अहंकार हिंकार रहस्य युक्तो श्रृंगार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। ओम शांति शांति शांति। ओम। एक राजा था, तो वो हमेशा अपने राज्य की सबसे चौड़ी वाली रोड से जब अपने लाव लश्कर के साथ में निकलता था तो चारों ओर का नज़ारा लेता था। तो जब वो एक बहुत बड़े लकड़ी के व्यापारी को देखता था, उसके दुकान की गद्दी पर बैठा, तो राजा के मन में हमेशा ये आता था कि मैं इसको फांसी दे दूं। बहुत बड़ा आश्चर्य है कि राजा के मन में हमेशा ये आता था कि मैं इसको फांसी दे दूं। तो राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, न मेरी इससे कोई दुश्मनी है, न मुझसे कोई लेना एक न देना दो, लेकिन जब भी मैं निकलता हूँ तो मेरे मन में ऐसा क्यों आता है कि मैं इसको फांसी दे दूँ। तो मंत्री जी, तुम इसका राज पता लगाओ, किसी दूसरे के लिए क्यों नहीं आता है कि मैं इसको फांसी दे दूँ, इसका अनिष्ट कर दूँ, इसी के लिए क्यों आता है। तो मंत्री ने पता लगाया और पता लगाते हुए मंत्री ने उसी से जाकर पूछा कि तुम बिल्कुल सही सही बताओ, वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। बिल्कुल सही सही बताओ कि तुम को देखकर राजा के मन में ऐसा क्यों आता है कि तुमको फांसी दे दी जाए। तो उसने कहा कि अगर हमें माफ़ी दे दी जाए, अगर हमें अभय प्रदान किया जाए, तो मैं सारी बात सही सही बता सकता हूँ। तो मंत्री ने कहा कि तुमको निश्चित रूप से माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन ये राज बताओ। तो वो लकड़ी का थोक व्यापारी, उसने रहस्य बताया। उसने क्या बताया कि मेरे पास बहुत सारी चंदन की लकड़ी है और वो चंदन की लकड़ी बहुत कीमती है, और वो चंदन बिकता ही नहीं है। कोई आता है तो छोटा सा एक टुकड़ा ले जाता है। तो जब भी मैं राजा को देखता हूँ या राजा के बारे में सोचता हूँ तो हमेशा ये सोचता हूँ कि जिस दिन राजा मरेगा, राजा जल्दी मरे तो मेरी चंदन की सारी लकड़ी बिकेगी। नगर में और किसी के पास चंदन की लकड़ी है ही नहीं, तो मेरी लकड़ी बिकेगी खूब महंगी और उससे राजा का शरीर जलाया जाएगा। तो मैं हमेशा ये भावना करता रहता हूँ। तो मंत्री ने कहा, अरे बाप रे बाप। मंत्री ने जाके राजा को ये रहस्य बताया। तो फिर राजा ने कहा, अच्छा, जब मैं बचपन में एक ऋषि के यहाँ सत्संग सुनता था, तब उसने ये राज बताया था कि हम दूसरे के बारे में
अगर निगेटिव सोचते हैं तो वो फ्रिक्वेंसी अपना काम करती है प्रकृति में और उसको भी मजबूर करती है मेरे बारे में निगेटिव सोचने के लिए। और अगर हम किसी के बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं तो वो फ्रिक्वेंसी मजबूर करती है उसको मेरे बारे में पॉजिटिव सोचने के लिए। ओ, ये रहस्य है। ये हमेशा मेरे बारे में कितना बुरा सोचता था कि राजा जल्दी मरे तो फिर मेरी चंदन की लकड़ी खूब महंगी बिके। इसीलिए इसके निगेटिव सोचने के कारण मेरे मन में हमेशा इसको देख करके ये ख्याल आता था कि इसको मैं फांसी दे दूं। बहुत बड़ा रहस्य शास्त्रों का आज बता दिया गया है, बाकी आप खुद समझदार हैं। ओम शांति शांति शांति।